मनु, मनु, मनु। वहीनी साहब की बातों का बुरा मान गई? बेटे, वो जो भी कह रही थी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। बाबा, क्या अभ्यास मैदान में जाना पाप है? बेटे, कैसे समझाऊं तुम्हें? बेटे, ये तीर तलवार, घुड़सवारी, मलखम, ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है, परंतु तुम तो आप क्यों मुझे अहल्याबाई, जीजाबाई और चांद बीबी की वीर गाथाएं सुनाया करते थे? क्या वो लोग तीर तलवार? मनु, तुम इन महान वीरांगनाओं के साथ अपनी तुलना करेंगे? पता है तुम्हें, अपने विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होंने अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया है। बाबा, मैं भी तो विलक्षण हूँ। आप ही तो कहते हैं मनु तेरी कुंडली विलक्षण है। मैं नहीं, परंतु शास्त्री जी कह रहे थे। मेरी पुत्री की कुंडली विलक्षण है, राजयोग है। परंतु ये कैसा राजयोग है बेटे? इतनी छोटी आयु में कैसी कैसी विपदाएं झेली हैं तूने। मेरा तो अब इन कुंडलियों से विश्वास ही उठता जा रहा है। नहीं, तू भी भूल जा बेटे, अभ्यास मैदान भूल जा और गृहस्थ जीवन की तरफ ध्यान दे। मैं शीघ्र ही तुम्हारी विलक्षण कुंडली लेकर जाऊंगा और जो भी तुम्हारे ग्रहों से मेल खाता वर मिलेगा, संबंध पक्का कराऊंगा। बाबा, अगर सच में मेरी कुंडली में कुछ अच्छा लिखा है तो देखना, एक दिन आपको भी अहल्याबाई, जीजाबाई और चांद बीबी की तरह मेरी भी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी नजर आएंगी। और तब आपको ही नहीं, पूरे देश को मुझ पर गर्व होगा। मनु, धनुष बाण कहाँ रख दे? कांता, उसे वहाँ रख दो और जल्दी करो, अभी हमें अभ्यास शुरू करना है। सभी इधर आओ, अपने काम छोड़ो और यहाँ पर आओ। अब सभी ध्यान से सुनो। अब हम उस दृश्य का अभ्यास करेंगे जब श्री राम जी से हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। श्री राम जी, आप उस तरफ से आइए और लक्ष्मण आप उनके पीछे। क्यों? हमारी सीता का माई सीता माँ पीछे आएगी। प्राची, सीते का तो अपहरण कर लिया है ना? ओ, चलो चलो, तुम लोग अपने नगाड़े बजाना शुरू करो और तुम अपना गाना गाओ। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋष्यमुख पर्वत निहराई। अहो भाग्य, वर्षों से ये तुच्छ वानर आपकी बाट जो रहा था। विश्वास नहीं होता, इस समय प्रत्यक्ष हमारे भगवान हमारे सामने है। ओहो प्राची, बुरी बात। श्री राम जी, पधारिए।
तुम सबको इस प्रकार देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जब बच्चे इस प्रकार के शुभ कार्यों में संलग्न होते हैं तो उनके पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी तो चरण और मैम बाबू साहब से लड़ते हो आप। तुम्हारे बाबा से मेरी क्या शत्रुता है पुत्री? पिताजी, ये प्राची है। प्राची? हाँ, पेशवा महाराज की छोटी पुत्री। ठीक है, तुम लोग अभ्यास करो, मैं मंच पर तुम्हारी लीला देखूंगा। चलिए श्री राम, अभ्यास करते हैं। छी 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 छी, हरी हरी हरी, अरे अछूत हट, तेरी परछाई से अपवित्र हो गया मैं, हट यहाँ से। हरी 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 हरी, अरे जल्दी आओ, गंगा जल छिड़को मुझ पर। हे प्रभु, हे हरि। चलो शबरी, यहाँ आओ और अब श्री राम जी से अपने संवाद बोलो। हे राम, मैं साक्षात, हे राम, मैं, हे राम। ओहो, ये क्या कर रही हो तुम? इतने से संवाद याद नहीं हो पा रहे तुमसे? देखो ऐसे बोलो, हे राम, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने इस उपासक का जीवन सफल कर दिया है। अब बोलो, 3 दिन से याद कर रहे थे, अभी तक याद नहीं हो। हे राम, मैं साक्षात नहीं, आज साक्षात दर्शन देकर आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया। आपने अपने उपासक का जीवन सफल कर दिया। ये पीछे से कौन बोल रहा था? पता नहीं। आगे तो बोल, चुप क्यों हो गई? अभी कुसुम दीदी बोलेगी। हाँ, ये भ्राता एक शूद्र का जूठन। अब हम क्या बोले? लक्ष्मण, तुम्हें इस बार में जूठन दिखाई दे रहा है, परंतु मुझे तो सिर्फ प्रेम दिखाई दे रहा है। पर हम ना पकड़ लिया। क्षमा करना। हाँ, क्या हुआ? लेकिन सुनिए तो क्या हुआ? हमें मत छुओ। लेकिन क्या हुआ? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप रामायण जानते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। वो तो आप रोज अभ्यास कराते थे तो हमने सुना था। हमें क्षमा कर दो। अच्छा ठीक है, हमें क्षमा। आप हमारी रामलीला में भाग लोगी? नहीं, चलो तो क्षमा कर दो। हमें क्षमा कर। चलो, कोई कुछ नहीं करेगा। चलो तो। देखो, आज से ये भी हमारी लीला में भाग लेगी। मनु दीदी, अगर ये रामलीला में भाग लेगी तो हम ये रामलीला नहीं करेंगे। हाँ मनु, तुम तो हमारे पिताजी को भली भांति जानती हो ना, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देंगे। दादी तो कहते हैं कि इनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। मैं ये सब नहीं मानती हूँ। इसे हर एक के संवाद याद है। नहीं मनु, ये संभव नहीं है।
हम इस प्रकार रामलीला में भाग नहीं ले सकेंगे। कांता चलो यहाँ से। लेकिन क्यों वैशाली दीदी? कांता, कुसुम, मेरी बात तो सुनो। रुको।